अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महातिर मोहम्मद को सत्ता जाने के बाद समझ में आया कि भारत के साथ उन्होंने कौन सी बड़ी गलती करी थी जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वहीं भारत के लिए आखिर क्यों स्वीडन, रूस और अमेरिका भिड़ रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर कोरिया के तानाशाह ने दिया पूरी दुनिया को चेतावनी और बताया कि अब वह क्या करने वाले हैं। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब उन्होंने सरेआम इस बात को माना है कि कश्मीर पर उनकी टिप्पणी के कारण भारत के साथ मलेशिया के रिश्तों पर तनाव आया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके नेतृत्व के दौरान कश्मीर के अलावा दोनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छे रहे। महातिर एक समय में दुनिया के सबसे लंबे वक्त तक सेवा देने वाले निर्वाचित नेता थे और अब वह कोशिश कर रहे हैं 95 साल की उम्र में नई पार्टी बनाकर सत्ता में वापस आने का। महातिर ने एक इंटरव्यू दिया वियोन चैनल को और वहां उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणी की वजह से जो मैंने कश्मीर पर दी थी, हमारे रिश्ते खराब हुए थे। इससे पहले तक हमारे रिश्ते अच्छे थे। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन कभी-कभी मामूली गड़बड़ियों, घटनाओं के कारण उस वक्त रिश्तों पर प्रभाव पड़ा है, मगर बहुत तेजी से हमने अपने संबंधों में ऐसे तनावों को दूर कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के उन नेताओं में शामिल हैं जो मेरे दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सबसे पहले मुझसे मिले थे। महातिर ने कहा कि जाहिर तौर पर हम बहुत वक्त पहले मिले थे, मैं भूल गया था, लेकिन पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले की हमारी एक तस्वीर दिखाई। महातिर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनके साथ अच्छी चर्चा हुई थी। एक सवाल के जवाब में महातिर ने साफ करा कि हम हमेशा अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, भले ही भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है, हम उससे अच्छे संबंध बनाते हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की शक्ति के तौर पर उभर रहा है, तो महातिर ने कहा हाँ। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मोदी की घरेलू नीतियां भारत के पूर्व की सरकारों से अलग है। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहे और मेरे ख्याल से यह अहम है कि अपने उस रुख को जारी रखे जो भारत ने तब लिया था जब वह आजाद हुआ। जब उनसे पूछा गया कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ चिंता क्यों जाहिर है जबकि चीन के मुसलमान को लेकर कोई रुख अख्तियार नहीं है, तो महातिर ने कहा कि भारत और चीन के साथ हमारे रिश्ते एक जैसे नहीं है। भारत के साथ हमें लगता है कि आप ज्यादा उदारवादी आलोचनाओं को स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक है, मगर आप जानते हैं चीन ऐसा नहीं करता है। उनके पास एक अलग ही प्रणाली और नजरिया है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहें कि चीन चूंकि आलोचनाओं को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए चीन के बारे में कुछ नहीं बोलना है, और भारत चूंकि आलोचनाओं को स्वीकार कर लेता है, इसलिए भारत के बारे में खुलकर बोलना है। यही था मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री का इंटरव्यू। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात अच्छी रही कि उन्होंने साफ साफ माना कि उनकी एक गलती मलेशिया पर भारी पड़ी थी। भारत और चीन के बीच तनाव क्या बढ़ा है, दुनिया के हथियार बेचने वाले देशों में होड़ लग गई है कि भारत को अपने हथियार कैसे बेचे। उनमें अमेरिका भी शामिल है, रूस भी शामिल है और स्वीडन भी शामिल है। अमेरिका जहां अपने सारे हथियारों को दिखा रहा है कि वह काफी अच्छे और हाई टेक्नोलॉजी युक्त है और भारत के लिए चीन के खिलाफ सशक्त है, तो वहीं रूस भी इसके पीछे नहीं है और अब स्वीडन नाम का देश भी आ गया है सामने। भारत मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक टेंडर निकाल रहा है और अब इसके लिए बहुत सारे देश लग गए हैं, जिनमें स्वीडन भी है, अमेरिका भी है और रूस भी है शामिल। जहां अमेरिका चाहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वह हासिल करे, वहीं रूस भी चाहता है और स्वीडन भी चाहता है। लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी शर्त है वह यह है कि एयरक्राफ्ट जो होने चाहिए वो हल्के होने चाहिए। जहां अमेरिका ने इस टेंडर को लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तो वहीं रूस का भी कहना है कि वह अमेरिका और स्वीडन से बेहतर विमान दे सकता है। वहीं अमेरिका ने अपने F-15EX मल्टी रोल विमान बेचने के लिए कोशिशों को तेज कर दिया है। वैसे आपको बता दें यह विमान 50 साल पुराना है, लेकिन इसको अब आधुनिक बनाया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह सुखोई 35 के बराबर बन गया है और इसे अत्याधुनिक बनाया है अमेरिका की बोइंग कंपनी ने।
और अमेरिका का दावा है कि यह स्वीडन के ग्रिपेन, फ्रांस के राफेल और रूस के सुखोई 35 से कहीं ज्यादा बेहतर है। वैसे अमेरिका की दोनों कंपनियां बोइंग और लॉकहीड मार्टिन भारत को अपने हथियार बेचना चाहती हैं, जबकि भारत ने बोइंग से चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स तो खरीदे हैं, लेकिन लॉकहीड मार्टिन से अभी F-22 या F-35 जैसे कोई भी विमान नहीं खरीदा है और न ही इसके बारे में सोच रहा है। दूसरी तरफ इन सब से अलग रूस का दावा है कि भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस का एडवांस सुखोई 35 ही काबिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो सुखोई 35 हो या F-15X का एडवांस वर्जन हो, दोनों ही विमान भारी भरकम है। लेकिन भारत को चाहिए एक हल्के विमान, जिसकी वजह से ग्रिपेन अपना दावा ज्यादा ठोक रहा है। ग्रिपेन का कहना है कि वह भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अब देखना यह है कि भारत इनमें से किन को चुनता है। दुनिया की आबोहवा इस वक्त ऐसी हो गई है जैसे लग रहा है कि हर कोई शक्ति प्रदर्शन पर लगा हुआ है और हर कोई जंग के बारे में ही सोच रहा है। अपनी सनक के लिए प्रसिद्ध उत्तर कोरिया के तानाशाह ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है पूरी दुनिया को और खासकर अमेरिका को। उत्तर कोरियाई तानाशाह ने दुनिया के लिए एक खतरनाक खतरा जारी कर दिया है, क्योंकि वाशिंगटन के साथ उसकी बातचीत टूट गई है और किम जोंग उन ने चेतावनी दी है कि प्योंगयांग पर प्रतिबंध लगाने वाले गैंगस्टर जैसे अमेरिका को धत्ता बताने के लिए उसके देश ने जो नए हथियारों का विकास किया है उसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया ने कहा है कि किम जोंग ने कहा है कि हम कभी भी असभ्य अमेरिका को उसके घिनौने उद्देश्यों के लिए बातचीत का दुरुपयोग नहीं करने देंगे, लेकिन उसने जो हमें दर्द दिया है उसके लिए उसे भुगतान करना पड़ेगा और कोई ऐसी चौंकाने वाली कार्रवाई करेंगे जिसे देखकर वह भी चौंक जाएगा। जब तक हम लोगों ने विकास नहीं किया है तब तक हम लोग संयम रख रहे हैं। किम ने कहा कि अगर अमेरिका अपनी शत्रुतापूर्ण नीति में बना रहता है तो कोरियाई प्रायद्वीप पर कभी भी परमाणु विमीकरण नहीं होगा और उत्तर कोरियाई राज्य की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वैसी रणनीतिक हथियारों का विकास किया जाएगा, जब तक कि अमेरिका अपनी शत्रुतापूर्ण नीति को वापस नहीं ले सकता है। वैसे आपको बता दें, पिछले 2 सालों में ही उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु परीक्षण को रोकने और उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच विश्वास के निर्माण के लिए परमाणु परीक्षण मैदान को बंद करने के लिए कुछ उपाय तो किए थे। उत्तर कोरिया के नेता ने अब साफ साफ ये धमकी दी है कि दुनिया निकट भविष्य में प्योंगयांग का एक नया रणनीतिक हथियार देखेगी, जबकि इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। वैसे उत्तर कोरिया ने पहले भी जनवरी, जब साल शुरू ही हो रहा था, उस समय भी चेतावनी जारी करी थी। उत्तर कोरिया ने 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु कार्यक्रम को नहीं मानते हुए 10 मिसाइल परीक्षण किए। फरवरी 2019 में वियतनाम में दोनों मिले, डोनाल्ड ट्रंप और किम। और जब किम से यह पूछा एक रिपोर्टर ने कि जब किम जोंग से पूछा गया कि क्या वह यहाँ पर परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता तो मैं यहाँ क्यों आता। लेकिन कुछ ही घंटों बाद ट्रंप और किम के बीच बातचीत हो गई ठंडे बस्ते में और दोपहर का भोजन के साथ साथ संयुक्त हस्ताक्षर समारोह को भी कैंसिल कर दिया गया। वहीं ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका में चुनाव नहीं होता तो इस वक्त ईरान, उत्तर कोरिया और चीन तीनों मेरे टेबल पे बैठे होते और मांग रहे होते कि कोई डील कर दो। 24 घंटे के भीतर ये एक टेबल पे होते अपनी अपनी डील लेकर।